लूका 2 उसका 14 तक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के सुनाती हूँ। लूका 2 8 का 14। तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में आकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ सब दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे कहा प्रसन्न है शांति हो। तो यहाँ पे उस देश में कितने गडरिया थे, तो यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि कितने गडरिया थे, जो रात में उन्होंने पूरा मैदान में आकर बहुत इकट्ठा हो गए। तो सब लोग इधर उधर से आ गए, और सब पूरा भीड़ लगाए, और उन्होंने नारा लगाते हुए प्रभु यीशु वहां पर दूतों ने आकर खड़ा हुआ, तो वहां पर सब कोई आकर खड़ा हो गए। तो पूरे चारों ओर तरह से उन्होंने घेर दिया, और पूरे चारों ओर चमक उठा। तो सब कोई डर गए कि स्वर्गदूत ने बोला कि मत डरो। यहाँ पे सब कोई, हम लोग भी खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुन रहे हैं। तो सारे लोग वहां पे उन्होंने दाऊद राजा के पास जाकर कहा कि जाओ तुम लोग भी वहां यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए। तो उसने कहा कि सारे लोग जाएंगे। तो वहां पर एक छोटा सा बालक, मतलब बच्चा का कपड़ा लिपटा हुआ मिलेगा, और उन्होंने कहा कि चरनी के ऊपर पड़ा पाओगे, तो वहां पर मिलेगा। तो स्वर्गदूत ने कहा
कि हम लोग सब मिलके अपने अपने पूरे दल बल मिलकर उन्होंने सब पहुंच गए और पूरा दिखाई दिया कि जैसे आसमान में नीले रंग का कलर रहता है तो उसमें कुछ तारे दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग भी देखते हैं तो अच्छा से ही तो परमेश्वर ने कहा कि हम लोग भी देखें और परमेश्वर की ओर उसने आकाश में परमेश्वर की महिमा, तो उन्होंने पृथ्वी पर और उन मनुष्यों के लिए जहाँ जहाँ शांति और आनंद मिलेगा वहां जाकर आनंद लिया। यहाँ तक, आमीन।